Chapter number 4 Factorization and Algebraic Expression Exercise 4.1 Question number 13 को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट ऐसी वैल्यूज़ को करना है जो बेसिकली अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर है। सो m पावर 4 प्लस m पावर 2 और प्लस 1 तीनों ही वैल्यूज़ अपनी वैल्यू का होल स्क्वायर ईजिली हो सकती है, लेकिन इसमें से हमें ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू को एज अ होल स्क्वायर मेंशन करना है। इट मीन्स हम m स्क्वायर m पावर 4 को होल स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन करेंगे और 1 को होल स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन करेंगे। सो m पावर 4 को अगर हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें सो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू m स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी m एक्सपोनेंट पावर 2 का होल एक्सपोनेंट पावर 2। आफ्टर दैट सेकेंड वैल्यू जो हम लेंगे वो हम लेंगे 1 का स्क्वायर। आफ्टर दैट वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। सो हमें प्लस 2ab मेंशन करना है। सो प्लस 2ab क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं था, दैट्स वाई हमने प्लस 2ab माइनस 2ab फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मेंशन किया है, ताकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से फॉर्मूला पे कोई इफेक्ट भी ना आए और हमारा फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाए। प्लस 2ab की जगह ब्रैकेट्स को ब्लैंक छोड़ते हुए a की जगह वैल्यू मैं मेंशन कर रही हूँ m स्क्वायर और 1 के b की जगह वैल्यू मैं मेंशन कर रही हूँ 1। सो प्लस 2ab एंड माइनस 2ab हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वी नो दैट फर्स्ट वैल्यू a का होल स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू b का होल स्क्वायर है, और अगर थर्ड वैल्यू को देखा जाए तो प्लस 2ab यानी यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो फॉर्मूला इनक्लोज करेंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। a की जगह वैल्यू m स्क्वायर, b की जगह 1 और इसको हमने लिख दिया होल स्क्वायर। रिमेनिंग वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी 2 1 ज़ा 2 m स्क्वायर एंड देन प्लस m स्क्वायर जो कि बेसिकली अपनी वैल्यू का स्क्वायर तो था हमने बट स्क्वायर में मेंशन नहीं किया था। आफ्टर दैट वी नो दैट m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस होने वाली है ये दोनों वैल्यूज। सो माइनस m स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा होल स्क्वायर, सॉरी क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन हमने बड़ी वैल्यू का लगा दिया। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब दोनों फैक्टर्स अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमें इसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स मेंशन करने हैं। हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, हमारा फर्स्ट पॉजिटिव फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फैक्टर लिखने के लिए हम a की जगह वैल्यू मेंशन करेंगे m स्क्वायर प्लस 1। सेकंड फैक्टर नेगेटिव है तो साइन माइनस का और साथ वैल्यू आ जाएगी m। क्वेश्चन नंबर 14 माइनस 3x पावर 4 माइनस 21x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर में एज वी नो दैट फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल हमें कुछ कॉमन लेना होता है, अदरवाइज अरेंज करके कॉमन या हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कॉमन आ रही है माइनस 3, वी नो दैट 3 1 3 3 7 21 एंड 3 8 24। वेरिएबल्स में हमारे पास कॉमन आ जाएगा x पावर 4 x क्यूब एंड x स्क्वायर में से x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर तीनों वैल्यूज में एक्सिस्ट करता है। आफ्टर दैट वी नो दैट माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 1 3 x पावर 4 में से x पावर 2 माइनस करेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट x स्क्वायर आएगा। अगेन माइनस माइनस साइन हमारे पास प्लस हो रहा है। 3 7 21, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो एक्स एक अकेला हमारे पास आ जाएगा, माइनस प्लस हमारे पास साइन आ जाएगा माइनस का। 3 8 24, इट मीन्स यहाँ पे 8 आने वाला है और वेरिएबल x पावर 2 में से x पावर 2 जब हम माइनस करेंगे तो कोई भी वेरिएबल साथ नहीं आएगा। माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ हम कॉमन में मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट सो माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 में हमने 1 को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 8 से, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, उसका कॉफिशिएंट हमारे पास है 1। इसको हम सबसे छोटी वैल्यू या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 8 हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है। अब हमें एक ऐसा फैक्टर पेयर ढूंढना है जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आना चाहिए, और अगर हम प्लस में माइनस करें तो हमारे पास आंसर मिडिल वैल्यू यानी प्लस 7x आना चाहिए। फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 8 के, वी नो दैट 1 8 सा 8, 2 का टेबल अगर हम 2 के टेबल से करें तो 2 4 सा 8,
एंड फर्दर ऑन हमारे पास 4 का टेबल या तो जाएगा या हमारे पास 8 का फैक्टर जाएगा। अब हमें इन फैक्टर्स को प्लस माइनस करके देखना है कि किस फैक्टर को प्लस माइनस करने से हमारा आंसर 7 आ रहा है। 1 में से 8 माइनस किए, आंसर इज -7। सो इट मीन्स हम लोग 8 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर +7 आ सकता है। यस, सो हम लोग जो फैक्टर पेयर यूज़ करने वाले हैं वो हम फैक्टर पेयर यूज़ करने वाले हैं 1 × 8, 8 1s are 8, और 8 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू 7b आ जाती है, जो कि हमारी मिडिल वैल्यू थी और प्लस माइनस करके आनी चाहिए थी। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को फर्दर ऑन सॉल्व करने के लिए करेंगे जी x² प्लस 8x, x² फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे 1x² प्लस 8x माइनस x एंड -8। सो अगर हम दोनों मिडिल वैल्यूज़ को देखें +8x माइनस x, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आंसर हमारा 7x ही आएगा, क्योंकि 8 में से 1 माइनस हो जाता है। और मल्टीप्लाई करने से हमें पता है 1 को 8 से जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो आंसर 8 आया था, तो यहाँ पे 8 भी हमारा आंसर आ रहा है। 8 1s are 8 और 8 और 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आ रहा है। के अंदर हम लोगों ने x² प्लस 8x में कुछ कॉमन लेना है। वी नो दैट x यहाँ पे कॉमन आ रहा है, सो हम x कॉमन ले लेंगे। इनसाइड द ब्रैकेट x² में से x 1 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। 8 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से भी कुछ कॉमन लेना है। कॉमन हमने इस तरह से लेना है कि दोनों जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास दोनों जो फैक्टर्स हमारे पास आए वो बिल्कुल सेम होने चाहिए साइन के अकॉर्डिंगली भी। सो दैट्स वाई हमने -1 कॉमन लिया। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस x हो जाएगा। माइनस माइनस 8 से मल्टीप्लाई होके +8 हो जाएगा। इट मीन्स जो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वो दोनों x + 8 सेम है। सो ये हमें प्रेजेंट करता है, ये हमें शो करता है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। -3x² एज इट इज़ आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर्स हमने लिए हैं x + 8 वो हम लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, और जो वैल्यूज़ हमने इन कॉमन फैक्टर्स में से कॉमन ली थी उन्हें हम लिख देंगे सेकंड फैक्टर पेयर के अंदर। सो x - 1 इज़ द सेकंड फैक्टर पेयर और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 x/8 प्लस x/4 + 1 सोल्यूशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फार्मूलाज अंडरस्टैंड करने हैं कि हम कौन से फार्मूलाज को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो हम फार्मूला यूज़ करेंगे जी a² प्लस b² प्लस 2ab विच आर इक्वल्स टू a + b होल स्क्वायर, या फिर a² प्लस b² माइनस 2ab which are equals to a minus b whole square। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई सी दो वैल्यूज़ ऐसे फाइंड आउट करनी है जो बेसिकली अपनी वैल्यू का होल स्क्वायर है। सो हम एक वैल्यू ग्रेटर 1 लेंगे और एक हम स्मॉलेस्ट 1।
सबसे बड़ी वैल्यू x बार 8 है, x बार 4 का होल एक्सपोनेंट पावर 2 हो जाए तो ये x बार 8 के इक्वल होगा। +1 अपनी ही वैल्यू का होल स्क्वायर होता है। आफ्टर दैट फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें +2ab चाहिए था। +2ab ना होने की वजह से हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली +2ab के साथ -2ab मेंशन कर रहे हैं। सो a की जगह हम वैल्यू मेंशन करेंगे x बार 4, b की जगह 1, अगेन x की पावर जगह 4 और b की जगह 1। आफ्टर दैट वी नो दैट x बार 4 होल एक्सपोनेंट पावर 2 +1 का स्क्वायर +2x स्क्वायर into 1, बेसिकली एक फॉर्मूला कंप्लीट करें विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच आर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला इनक्लोज करेंगे, a वैल्यू की जगह कंसिडर करेंगे x बार 4 को, b वैल्यू की जगह हमने कंसिडर किया 1 को और इसको होल एक्सपोनेंट होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। रिमेनिंग वैल्यू इज 2 1 2 x बार 4 प्लस x बार 4। नेक्स्ट स्टेप में x बार 4 एज इट इज +1 का होल स्क्वायर -2x बार 4 प्लस x बार 4 माइनस हो जाएंगे दोनों, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा और x बार 4 एज इट इज। आफ्टर दैट x बार 4 +1 का होल स्क्वायर एज इट इज हम मेंशन करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज एंड x बार 4 वी नो दैट x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। आफ्टर दैट दोनों वैल्यूज हमारे पास, दोनों जो फैक्टर्स और वैल्यू हमारे पास आ रही है दोनों होल स्क्वायर की फॉर्म में है। इट मीन्स ये हमारे एक फॉर्मूला को कंप्लीट करती है जो कि है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब अगर दोनों वैल्यूज होल स्क्वायर की फॉर्म में है तो हमें इनके दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। सो a प्लस बी की जगह हम a वैल्यू लेंगे x बार 4 + 1, x बार 4 + 1 मेंशन करेंगे, प्लस का साइन डालेंगे और b वैल्यू की जगह हम लोग मेंशन कर देंगे x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड फैक्टर लिखेंगे a माइनस बी, सो x बार 4 + 1 a की जगह माइनस का साइन एज इट इज और b की जगह हम मेंशन कर देंगे x स्क्वायर, सो ब्रैकेट क्लोज। दोनों फैक्टर पेयर्स जो हमारे पास आए हैं इनमें नेगेटिव फैक्टर्स को छोड़ के पॉजिटिव फैक्टर फर्दर ऑन अगेन सॉल्व होगा। सो फर्स्ट वैल्यू x बार 4 है जो कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, 1 जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अगेन इसे भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बाद हमें +2ab और -2ab अगेन फार्मूला कंप्लीट करने के लिए लगाने हैं बाय यूजिंग द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और रिमेनिंग वैल्यू जो कि हमने यहाँ फार्मूला में यूज़ नहीं की वो है हमारे पास +x स्क्वायर। आफ्टर दैट फैक्टर हम लोग इसको क्लोज करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को क्लोज करेंगे क्योंकि ये खाली फर्स्ट फैक्टर का सोल्यूशन था। और सेकंड फैक्टर पेयर x बार 4 + 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज मेंशन कर देंगे। सो +2ab और -2ab की जगह हम लोग वैल्यूज जो मेंशन करेंगे, a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 1, +2ab और -2ab की वैल्यूज इस तरह से हमारी फिल हो जाएंगी। फॉर्मूला क्लोज करने के लिए हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह हम 1 लिखेंगे और फॉर्मूला इनक्लोज करेंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में। सो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया बाय यूजिंग द वैल्यू x स्क्वायर का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2x स्क्वायर प्लस इंटू 1। रिमेनिंग वैल्यू इज -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फैक्टर क्लोज करेंगे और सेकंड फैक्टर अगेन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा x स्क्वायर x एक्सपोनेंट पावर 4 + 1 माइनस x स्क्वायर। आफ्टर दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हम एज इट इज मेंशन करेंगे और -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को फर्दर ऑन सॉल्व कर लेंगे। सो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे वैल्यूज, 2x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर आ जाएगा। फैक्टर को हम अगेन क्लोज कर देंगे एंड सेकेंड वैल्यूज एज इट इज हमारे पास आ जाएंगी x बार 4 + 1 माइनस x स्क्वायर। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, फर्स्ट फैक्टर पेयर जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें एज इट इज मेंशन करना है। वी नो दैट x स्क्वायर भी हमारे पास होल स्क्वायर में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। सो हम इस वैल्यू को होल स्क्वायर में मेंशन करेंगे। सो अब दोनों वैल्यूज हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। सो इट मीन्स अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे हैं तो हमें फॉर्मूला अगेन यूज़ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस भी यूज़ किया था। सो a स्क्वायर की जगह हम वैल्यू कंसिडर करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह वैल्यू हम कंसिडर करेंगे जस्ट x स्क्वायर। और एज वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। सो फर्दर ऑन नीचे जाके हम इसको और सॉल्व करने वाले हैं। अब हमें दो फैक्टर्स लिखने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो x स्क्वायर प्लस 1
प्लस एक्स हम लिखेंगे एज अ पॉजिटिव फैक्टर ए प्लस बी की जगह, और अब हमें नेगेटिव फैक्टर मेंशन करना है। सो नेगेटिव फैक्टर मेंशन करने के लिए ए की जगह हम वैल्यू मेंशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, और बी की जगह हम वैल्यू मेंशन करेंगे माइनस एक्स। आफ्टर दिस एक्स पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें एज इट इज़ मेंशन करना है, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। So let's start the question number 16. 4x power 4 plus 256 y power 4. Coefficient 4 common लेंगे, x power 4 is remaining. 464 are 256 and y power 4 as it is हम mention करेंगे. x power 4 को हम whole square के फॉर्म में लिखेंगे. 4 first of all as it is mention करना है. x square into whole exponent power 2 प्लस 64 8 का स्क्वायर होता है, और y स्क्वायर का भी होल एक्सपोनेंट पार्ट 2 अगर हम मेंशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू y 4 आ जाएगी। सो 8y स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। आफ्टर दैट प्लस 2ab माइनस 2ab हम लोग कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करेंगे, ताकि हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कंप्लीट हो जाए। एंड रिमेनिंग वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो हम ऑनवर्ड मेंशन करें, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में होती थी। सो अब हम करेंगे जी फॉर्मूला इनक्लोज करने के लिए हमें पता है कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर इंटू होल एक्सपोनेंट पावर 2 प्लस 8y स्क्वायर इंटू होल एक्सपोनेंट पावर 2 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 8y स्क्वायर को फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह यूज़ किया है। अब हमने फॉर्मूले को इनक्लोज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a वैल्यू की जगह हम लोग जो वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं वो हम वैल्यू कंसीडर करेंगे जी x स्क्वायर, और b वैल्यू की जगह जो वैल्यू हमें कंसीडर करनी है वो हमें करनी है 8y स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे होल एक्सपोनेंट पावर में। नेक्स्ट वैल्यू 2 8 से मल्टीप्लाई होने के बाद 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। सो 16 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हमें एज इट इज़ मेंशन करना है। आफ्टर दैट 4 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर इनटू होल स्क्वायर ऑलरेडी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, हमें नेक्स्ट वैल्यू को भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। वी नो दैट 4 बेसिकली स्क्वायर है, 16 बेसिकली 4 का स्क्वायर है, एक्स एंड वाई भी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इन्हें हम वैल्यूज़ को लिख देंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में। आफ्टर दैट अगेन हमारे पास वही फॉर्मूला जो अभी तक हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें यूज़ करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू कंसिडर कर दी a स्क्वायर, एंड 4xy की जगह हमने वैल्यू कंसिडर कर दी जी b स्क्वायर। और फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच आर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें दोनों फैक्टर्स लिखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी। 4 एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट फैक्टर पेयर को हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट पॉजिटिव फैक्टर को अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम करेंगे क्या, a वैल्यू की जगह हम लोग लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। पॉजिटिव फैक्टर लिखना है तो साइन हम डालेंगे प्लस का, एंड 4xy एंड a माइनस बी यानी नेगेटिव फैक्टर को लिखने के लिए हम लोग करेंगे क्या, a की जगह वैल्यू अगेन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस b की जगह 4xy, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।